नमस्कार। मैं डॉक्टर सुनीता सिंह अपने एपिटोम फैमिली में आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आप सभी में विराजे उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर को मेरा सशक्त नमन। गुरुदेव से प्रार्थना वे आशीर्वाद करा हाथ मेरे मस्तक पर रखें। माँ सरस्वती से निवेदन मेरे कंठ में विराजमान। वीडियो ऑन कर करके बैठिए प्लीज सभी लोग। चलिए सब लोग थोड़ा सा हम हाथ जोड़ेंगे और ईश्वर से प्रार्थना करेंगे। हे भगवान, आपका कोटि कोटि धन्यवाद है। आप हर पल हर क्षण हमारे साथ में। हे भगवान, आपके आशीर्वाद से मुझमें असीम शक्ति है, असीम शांति है। हे भगवान, आपकी कृपा से प्यार, आदर, सम्मान, खुशियां, उपलब्धता और आत्मविश्वास से भरा हुआ मेरा सर्वश्रेष्ठ दिन है। हे भगवान, आपकी कृपा से मैं विचार, वाणी और व्यवहार से हमेशा सकारात्मक। हे भगवान, आपकी कृपा से हमारे पास प्रचुर मात्रा में धन है। हमारे घर में सुख, शांति, समृद्धि और ऐश्वर्य से परिपूर्ण हमारा घर है। हे भगवान, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। चलो, क्या बोली हमें? आज हम लोग आज रेकी का हमारा डे 4 है। रेकी लेवल 1 का डे 4 है। आज हम लोग ऑरा के विषय में जानने वाले हैं। ऑरा ऑरा के विषय से आप लोग परिचित हैं कोई? कोई परिचित हमारी है? ऊर्जा, हाँ। हमारी ऊर्जा जो होती है। हाँ। और देखिए, नेगेटिव एनर्जी बाहर करने के लिए। नहीं मैम, वो नहीं। और देखिए, कैसे? ऑरा जिसे हम लोग आभा मंडल भी कहते हैं, हम्म। ये हर चीज के, सजीव वस्तु भी और निर्जीव वस्तु भी, सभी चीज के चारों ओर एक लेयर होती है। एक आभा मंडल जिसे कहते हैं, जिसे ऑरा कहते हैं, आभा मंडल कहते हैं। तो ये ऊर्जा हमारे चारों ओर इस तरह से रहती है जो हमें दिखाई नहीं पड़ती, लेकिन सभी चीज के चारों ओर ये ऑरा रहता है। चाहे सजीव चीज हो, चाहे निर्जीव चीज, ये चीज है। सभी चीज के चारों ओर एक ये ऑरा रहता है। और रहता है। और ये ऑरा हमको प्रोटेक्ट भी करता है। ये हमको प्रोटेक्शन देता है। हमारे जीवन में कोई नई अपॉर्चुनिटी आती है, हम लोग कोई चीज पाना चाहते हैं, कोई चीज पाते हैं, वो सब भी हमारा ऑरा उससे रिलेटेड होता है। हम्म। देखिए, हम लोग कहीं गए हैं, मान लीजिए आप किसी पार्टी में, किसी फंक्शन में आप गए हो, और आप जब वहां से लौटे तो कई बार आपको बहुत अच्छा फील होता है, और कई बार ऐसा होता है कि आप कहीं से लौटते हैं और आपका मूड एकदम अपसेट हो जाता है। आपका सर दर्द करने लगता है, आप परेशान हो जाते हैं। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये होता है क्या कि हम जहाँ पे गए थे तो हम कई लोगों से टकराए। तो उनमें से अगर किसी का ऑरा बहुत निगेटिव रहा, उनमें से अगर किसी पर्सन का ऑरा बहुत निगेटिव रहा,
तो हमारा ऑरा सिकुड़ता है, हमारा ऑरा सिकुड़ता है, इसलिए हम परेशान हो जाते हैं, हमारा सर दर्द करने लगता है, हमको बहुत दिक्कत महसूस होती है। क्यों? क्योंकि हम जिस पर्सन से टकराए हैं उस पर्सन का ऑरा निगेटिव था, इसलिए ऐसी स्थिति। मैम आवाज बहुत स्लो आ रही है, क्लियर नहीं है। आवाज स्लो आ रही? हाँ जी, क्लियर भी नहीं है। अरे, सभी लोगों को कि केवल मैम को ऐसा हो रहा? नहीं मैम मैम, हमें नहीं, तो हमें तो सही आ आ रही रही है, है। हमें तो ठीक आ मेरे रही को है भी आपकी स्लो आ आवाज। रही है। आपके नेटवर्क में प्रॉब्लम होएगा मैम। नहीं, एक दो को हो और भी सकता है। स्लो आ रही है। नहीं, मेरे यहाँ तो ये मैं वाईफाई लगवा के रखी हूँ, तो मेरे यहाँ से नेट की प्रॉब्लम भी नहीं है। हाँ, नहीं वॉल्यूम मतलब स्लो है बहुत वॉल्यूम। नहीं, यहाँ से तो मेरा वॉल्यूम भी फुल है, मतलब वो नहीं है कि आवाज कम। अच्छी आ रही है, अब बीच में 1 सेकंड के लिए हुई थी, हाँ, एकदम अच्छी आवाज है। अभी ठीक आ रही है। अभी ठीक आ रही ना? नहीं, हाँ अच्छी आ एकदम रही है आवाज। अभी ठीक आ ठीक आ रही रही है। है। हाँ। चलिए, तो हमारा ऑरा वैसा सिकुड़ता है। और आप देखें, आप कई बार हम लोग खुद इस चीज को महसूस करते हैं कि अपन जाते हैं और किसी से बात करते हैं, उनसे बात करने के बाद आपको बहुत अच्छा फील होता है, बहुत अच्छा फील होता है। वो क्यों? क्योंकि जिस पर्सन से आप टकराए हैं उसका ऑरा बहुत स्ट्रांग था, उसका ऑरा बहुत स्ट्रांग था, इसलिए ऐसा होता कि हम भी, हमारा ऑरा भी उनसे टकराने के बाद हमारा ऑरा बढ़ता है। जब हम निगेटिव पर्सन से टकराते हैं तो हमारा ऑरा सिकुड़ता है, और जब हम पॉजिटिव पर्सन से टकराते हैं तो हमारा ऑरा स्ट्रांग होता है। इसका ये फर्क होता है। अब देखिए, सब लोग नोटबुक पेन ले लेके बैठे हैं आप लोग? मैडम एक बात बताइए, हाँ। मान लीजिए हमारा हमारा ऑरा स्ट्रांग है हम्म। और कोई सामने वाला नेगेटिव है, तो क्या हमारा ऑरा उनको असर करेगा उनपे? हाँ, आपका उन पे जाता है और उनका आप पे आता है। अच्छा, हम्म, ठीक। चलिए, वीडियो ऑन कर करके बैठिए ना। सब लोग वीडियो का ऑन रहता है, आप लोगों के अच्छे सुंदर सुंदर चेहरे देखती हूँ तो मुझे भी अच्छा लगता है ना? देखो, अब कल्याणी मैम का हंसता हुआ चेहरा दिखा, पायल मैम का हंसता हुआ चेहरा दिखा, तो कितना अच्छा फील हुआ है। बीच बीच में काम होता है ना मैडम, इसलिए करना पड़ जाता है। क्या बोलते हैं, वही तो बोल रही, आप लोग के सुंदर सुंदर चेहरे देखती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा फील होता है, इसलिए आप लोग वीडियो ऑन कर करके बैठ। मैं किसी ठीक है, को नजर नहीं लगाती हूँ, मैं आप लोग की आपकी नजर, लगेगी। मैं नजर उतार दे। उतारेंगे, उतार आपकी देते लग ही हैं। नहीं सकती। मैं आप लोगों की नजर उतार दूंगी मगर लगाऊंगी नहीं। इसलिए ना, आप लोग अपना चेहरा दिखाया करिए मुझे, तब मुझे अच्छा फील हो, है ना? सही बोल रही हूँ कांता मैम? यस। चलिए, अब आप लोग नोटबुक पेन ले लेके बैठे हैं सब लोग? इस तरह से डॉट बनाइए। दिख रहा है मेरा पेज? ये डॉट दिख रहा है आपको? ये डॉट दिख रहा है आप लोगों को? सेंटर में। हाँ, मैम ऐसा। सेंटर हाँ, में बनाया ना सेंटर, डॉट। हाँ, सेंटर में बनाइए, डॉट बनाइए सेंटर में। बुक में बनाना है, पेपर पे? पेपर पे बनाइए, किसी भी चीज पे बनाइए, कोई दिक्कत नहीं। आड़ा में बनाए कि सीधा में? गोल बनाना है मैम, कहीं भी बनाइए। नहीं, सीधा पेपर में कि आड़ा टाइप में? पेपर आप कैसा भी मतलब रखो, कोई दिक्कत नहीं, कोई से। ऐसे ना ऐसे? मैम कैसा भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, ओके। सर्कल बनाए। हाँ, सर्कल बनाइए, उसको डार्क करिए। बंद कर। अभी मेरा मैडम एक बार और दिखाइए कैसे बनाना है। कुछ नहीं मैम, एक गोल डॉट बनाइए ना, ऐसा गोल डॉट बनाइए और उसको डार्क कर दीजिए। ओके बोल्ड ओके। डॉट बनाना है, समझी? बोल्ड।
गोल जैसे डॉट बनाइए और उसको डार्क करिए बस। हाँ, उसको डार्क करो हम्म। और बड़ा करो थोड़ा। आपको अच्छे से दिखाई दे इतना बड़ा बना लीजिए। बना लिए मैडम। हो गया, सबका बन गया। जी। यस मैम। अब आप लोगों को उसको ध्यान से देखना है। आप लोगों को उसको ध्यान से देखना है। आप लोगों को उसके चारों ओर एक लेयर दिखाई देगी, वो ऑरा की लेयर होगी। आप लोगों को उसको ध्यान से देखना है, एकदम कंसंट्रेट होकर उसको देखिए सभी लोग। थोड़ी देर में आप लोगों को उसकी चारों ओर एक लेयर सा दिखाई देगा। किसको दिखेगा? थंब दिखाएगा अपना। ओके, चलिए कांता मैम को दिखा, चलिए कल्याणी मैम को भी दिखा, प्रतिभा को राय को भी दिखा। ओके, चलिए बहुत अच्छा। मैम दिख गया। दिखा ना, चलिए बहुत अच्छा। मैम तो दिख दो गया। मतलब साइड दो से ना जैसे कुछ निकल रहा हो हाँ इस हाँ, तरह से है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, वही दिख, मेरे को वही दो है। दिख दो हाँ वो हाँ पूरा हाँ गोल जो था ना, दो दिख रहा था, फिर हाँ एक साथ हो रहा था, फिर दो दिख रहा था। हाँ हाँ, वही है। मैं अब जो है ना, आप लोग जिस पेन से बनाए हैं उस पेन को रखिए वहीं पे, उस पेन को रखिए और उसका भी और हमको देखना है। इस पेन को डॉट के ऊपर रखना है। हाँ, डॉट के ऊपर रख दीजिए, खड़ा रखिए चाहे आड़ा, आप ऐसा भी रख सकती हैं, ऐसा भी रख सकती हैं, कैसा भी रख ओके। दीजिए। और अब उसका और अच्छा हमको अच्छा। देखना है, उसकी परछाई नहीं, उसका औरा देखना है, ठीक है।
डबल दिख रहा है, दिख रहा है? डबल डबल। उसके चारों तरफ लेयर दिख रही है पेन के? मैंने डबल टाइप में दिख रहा है। अच्छा, नहीं उसके मतलब चारों तरफ एक सफेद सी कुछ लेयर सी दिख रही क्या मैम? हाँ, सफेद सी लेयर है। हाँ, वही औरा है। जैसे कलर हाँ, जैसे लेयर ऐसे ऐसे होके ऐसे हो रहा है। हाँ हाँ हाँ, वही है, वही है। लंबा सा सफेद लाइन दिखा। हाँ हाँ हाँ, जी। यस यस, वही है कल्याणी मैम, एकदम सही। ऐसे 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 हो हाँ रहा है। हाँ हाँ, हाँ। देखिए इस तरह से अपन उसका औरा देख सकते हैं। किसी निर्जीव चीज का हमने देखा अभी। अभी अपन ने किसका देखा? निर्जीव चीज का देखा। अब आप लोग अगर ध्यान लगाते हैं, मेरी नोज पे कंटिन्यू देखेंगे तो आप लोगों को मेरे नोज का ऑरा दिखाई पड़ेगा। लेकिन अब अपन ये वाला प्रैक्टिकल नहीं, ये वाला आप लोग घर में करिएगा बाद में। अब हम लोग जो प्रैक्टिकल करने वाले हैं उसमें आप लोगों के पास कोई पर्सन है क्या? एक पर्सन कोई और है किसी के भी पास? नहीं, अभी नहीं है फिलहाल। है कोई मैम। है? है, मेरे पास है। हाँ, ठीक है, बुला लीजिए मैम। और मान कहाँ? लीजिए किसी के इधर। किसी के पास सारांश इधर आना। छोटा भी बच्चे को तब भी चलता है, बड़ा हो तब भी चलता है। और किसी के हाँ, घर में कोई मेरे पास भी मेरा बेटा है। हाँ, बेटा बुलाइए है। बुलाइए बुलाइए। और मान लीजिए किसी के घर में ऐसे बुजुर्ग पर्सन है जिनके शरीर में कहीं दर्द हो, तो उनको भी बुलाइए, अपन एक प्रैक्टिकल उनका भी करेंगे। एक मिनट मैडम रुको। सारांश इधर आना 1 मिनट। खुद का कर सकते हैं मैडम? खुद का कैसे चेक करें? खुद का तो अपने को पता है ना, अपने को दर्द कहाँ है, हाँ अपना अपने को पता है। अगर दूसरे के शरीर में आप चेक करोगे तो अपन उसका मतलब इधर वो बैठे करेंगे 1 मिनट। ना। अभी किसी को बोला कुछ करवाएंगे। हाँ, चलो। और कोई के ना पास मैं भी ना घूमो। एक बच्चा था ना? दो लोगों के पास थे ना बच्चे? नहीं, मेरे पास भी है, ये मम्मी है। मेरे पास भी है। हाँ, ठीक है, मैम ठीक है। मैम मेरे पास बुजुर्ग है तो मैं उनके पास जा रही हूँ। मैं उनके बुजुर्ग जो है उनसे आप केवल इतना पूछना, आपके शरीर में कहीं दर्द है क्या? और उन्होंने उनको अच्छा बोलना आप बताइए मत मुझे। बस इतना पूछिएगा कि आपके अच्छा। शरीर में दर्द है क्या, आप बताइए मत मुझे, बस इतना बोलिएगा। और उनको भी लेके आइए बैठा आप। रहे। ओके। नहीं हो रहा। मैंने बताया मत। हाँ, कुछ नहीं कर रही शरीर में थी मैं। कहीं दर्द है, खाली हाँ हाँ ना को जवाब दिए। हाँ शरीर में कहीं दर्द है, बोलिए मत। हाँ हाँ बोलो, कहीं हाँ ना को खाली बोलो। हाँ, बस हाँ ना का पूछ बोलो मत, लीजिएगा। बताए मत, बोले ना। आप शरीर में कहीं दर्द है। वेट। हाँ, कहाँ पे तुम बोलेगा, तुमको पता चल जाएगा। चलिए मैम मैं क्या पूछना है? पहले बुजुर्ग जो आए हैं उनका पहले अपन कर लेते हैं, बाद में अपन बच्चों वाला करते हैं। हाँ ओके। मैम। ठीक है। हाँ मैम। बैठो, क्या की बोल चीज? बच्चों वाला पहले हम बुजुर्ग तो वाला खुद ही करेंगे, बुजुर्ग फिर हैं, बच्चों हम वाला क्या करें। करेंगे। मैडम मेरे पास भी है। की हाँ, कौन बोलता? एसी चला लो थोड़ी देर, सुरकुमारी आवाज़ सुनिए, बंद कर देना। राखी दे, बाल्टी दे के कुछ राखी नहीं दे, 10 मिनट पड़े। मैम जो जिन्होंने बुजुर्ग लेके लेके आए हैं उनका अपना नाम बताइए। आप क्या नाम है आपका? मैम अनुप्रिया पाठक। अनुप्रिया, एक मिनट। अनुप्रिया। हाँ, मैम मेरे फादर इन लॉ है। केड़ी चीज अनुप्रिया, अनुप्रिया पिन में क्यों नहीं आ रही है? मैम एक्चुअली आन्या के नाम से ऐड किया होगा मैंने, मेरी छोटी बेटी है आन्या, आन्या पाठक के नाम से आ रहा होगा जूम ऐसा मीटिंग। एक मिनट, एक मिनट में देख रही हूँ। अन्य, नहीं दिखा ना मैंने आपका नाम। कोई फोन के उससे ज्वाइन है क्या आप? जी मैम फोन से गई हूँ मैं। नहीं, फोन मतलब कोई आईफोन वगैरह है क्या? नहीं एंड्रॉयड है मैम, ये वन प्लस नॉर्ड है मैम। आप अपना हाथ दिखाइए, मुझे दिख ही नहीं रही हैं आप। Yes, ma'am.
हाँ आन्या, अब दिखी, अब दिखी। जी हाँ ठीक है। आपके पास बुजुर्ग है ना? जी मैम, मेरे फादर इन लॉ है। हाँ हाँ, ठीक है ना। आप उनको थोड़े दूर पे, मतलब अपने सामने ऐसे खड़ा करिए मैम। मैम उनको थोड़ा खड़े होने में मतलब ज्यादा देर तक नहीं खड़े हो पाएंगे, थोड़ी दिक्कत है, तो बैठे हुए हैं वो। हाँ चलेगा, वो भी चलेगा। अब आप अपने दोनों हाथों को रब करिए। तो सामने बैठाना है। हाँ आपने सामने बैठाइए, अनन्या मैम केवल अभी कर रही हैं, हैं? अच्छा नंदा मैम का कर रहे हैं, हाँ, ठीक है ओके। दोनों हाथों को ऐसे रब करिए, अनन्या मैम। जी मैम। मैम मुझे फोन कहीं रखना पड़ेगा, 1 मिनट। हाँ कहीं रखिए ना। जी जी मैम। अब रेकी को कॉल करिए। मैं खुद की आभारी हूँ, मैं अपने माता पिता की आभारी हूँ, मैं मैं अपने समस्त गुरुजनों की आभारी हूँ, मैं अपने मैं समस्त दिव्य रेकी शक्ति की आभारी हूँ। रेकी अमृत, रेकी अमृत, रेकी अमृत। हे दिव्य ऊर्जा, मैं मैं अपने पापा का स्कैनिंग करने जा रही हूँ। स्कैनिंग करने जा प्लीज रही हूँ। मुझे बताइए, इनके शरीर में जहां दर्द हो मेरे हाथ में वहां भारीपन आ जाए। इनके शरीर में जहां दर्द हो वहां मेरे हाथ में भारीपन आ जाए। अब ना उनके ऊपर से हाथ ले जाइए, देखिए ऐसा हाथ ऊपर ले जाइए, और जी धीरे 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 धीरे, एकदम धीरे 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 आप पैर तक हाथ लाइए। जी ऊपर से नीचे तक हाथ को धीरे धीरे ऐसे करते हुए लाइए, और जी जहां आपका हाथ भारी होगा वहां आपको रुक के बताना है। ऊपर मैम से, ऐसे ही? हाँ ऊपर से नीचे तक हाथ को लाइए, एकदम धीरे 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 लाइए, हिलाते हुए, हाथ को थोड़ा हिलाते हुए लाइए धीरे धीरे। जहां उनके शरीर में दर्द होगा वहां हाथ भारी होगा, तो वहां पे आपको रुकना है। पैर तक लाइए, नीचे तक। टच करके नहीं ला रहे ना मैम? नहीं मैम, टच नहीं कर। हाँ जी फिर से करिए। जहां हाथ भारी लगे वहीं रुकिएगा। फील हुआ मैम कहीं? मैम, ऊपर की तरफ हो रहा था तो बता रहे हैं कि कमर में दर्द हो रहा है। वहां पे आपका हाथ भारी हुआ था? हाँ मैम, यहाँ पे मैं जब इस तरफ गई थी तब हुआ था, पर मैं क्योंकि कमर की तरफ नहीं गई थी, तो हाँ वहां से लेकिन इस तरफ ऊपर ऊपर हल्के में भारी था, बाकी बॉडी में नहीं हो रहा है। हाँ, कमर के पास हाथ भारी हुआ था आपका? हाँ मैम, यहाँ पे जब मैं इस तरफ आई थी तब हुआ था। हाँ, तो वो इस तरह से अपन स्कैनिंग कर सकते हैं, जैसे उन्होंने बताया नहीं ना आपको कहाँ पे दर्द हो रहा है, बता दिया था। हाँ, अभी अभी मैम अभी बताया, तब मेरे को अच्छा, समझ में आया, क्योंकि कमर की तरफ मैं गई नहीं थी, हाँ मतलब उस हाँ तरफ। लेकिन हाँ जब मैं यहाँ से आ रही थी मैम, तो यहाँ कोई, मैंने पूछा उनको कि आपको वहां पेन हो रहा है कि किधर, कहाँ पेन हो रहा है, तो उन्होंने बताया कि कमर पे हो रहा है, हाँ क्योंकि कमर में वो खड़े नहीं है ना मैम, बैठे हुए। हाँ, उसी के कारण थोड़ा सा दिक्कत हुई, नहीं हाँ तो हाँ। और अच्छे से आपका वो क्लियर होता। जी तो जी ऐसे मैम। हम लोग देख सकते हैं कि किसी के शरीर में कहाँ दर्द है। ऐसे हम ओके। लोग देख सकते हैं कि किसी के शरीर में कहाँ दर्द है। अब चलिए, आप लोगों के पास बच्चे जो हैं, आप लोगों ने बच्चों को बुलाया है जो, तो उनको आप लोगों को, चलिए थैंक यू मैम, अनन्या मैम ओके थैंक मैम। यू आपको प्रैक्टिकल जी करने मैम। के लिए। हाँ जी मैम। चलिए, अब जो है, जो आप लोगों ने बच्चों को बुलाया है, ठीक है पापा, ठीक है। मेरा बेटा
कौन हाँ मैं जब इधर आ रही थी ना तो मुझे ऐसा लगा कि यहाँ वहाँ कहीं पे नहीं। पापा क्या खड़े होने के लिए बोला था ना। मैं बताऊंगी। नहीं करूंगी अभी, हाँ मैं हाँ इनका कर रही हूँ ना। बच्चे को बुला रहे हैं वो। ये तो हाँ पूरी बॉडी में पेन है, मेरे को पता है ना। और मैम मेरा बेटा है हाँ यहाँ पे। हाँ बुलाइए ना मैम। हाँ बच्चे मैम हाँ। मेरा भी बेटा ये खड़ा है। हाँ ठीक, ठीक है हाँ ना तेरे मैम। को पेन है ना। हाँ ये आप पे है। हाँ ठीक है ना, चलेगा ना मैम। मैम सुनिए, मेरी भी बहू खड़ी है हाँ मैम। अच्छा है मैम, करिए आप लोग सब प्रैक्टिकल करिए। आप लोग के पास लोग हैं तो बिल्कुल प्रैक्टिकल देखो ये करिए। बनेगा ना, तो तुम अपने करो। से 4 से 5 फीट उन लोगों को दूर खड़ा करिए। 4 से 5 फीट उनको दूर खड़ा करिए। और आप लोग ने ट्रीटमेंट लिया है तो अपने को रेकी को कॉल करना है। मैं खुद की आभारी हूँ, मैं अपने माता पिता की आभारी हूँ, मैं समस्त गुरुजनों के आभारी हूँ, मैं दिव्य रेकी शक्ति के आभारी हूँ। रेकी अमृत, रेकी अमृत, रेकी। अब जो है 4 से 5 फीट दूर उनको खड़ा करिए और आपको हाथ ऐसा रब करना है और उनको बोलना है कि आप हाथ ऐसा रखो। उनको बोलना है आप हाथ ऐसा रखो। और आपको खड़े होके वहां पे मैम उनके पास जाना है। उनको भी दूर खड़ा करिए, 4-5 फीट पे दूर खड़ा करिए। और आपको उठ के धीरे 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 उनके पास जाना है। जहां पे आपको एनर्जी फील होगी वहां पे आपको खड़े हो जाना है। अपने दोनों हाथ को रब करिए पहले और फिर उनके पास धीरे 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 जाइए। जहां आपको एनर्जी फील होगी वहां आपको रुकना है। मैम रुक गई। कितने दूर पे एनर्जी फील हुई मैम, कितने फीट पे? मैम 2.5 फीट होगा। 2 फुट। देखिए, 2.5 फीट। तो सोचिए वो बच्चे का ऑरा इतना स्ट्रांग है। अच्छा। वो बच्चे का ऑरा इतना हाँ स्ट्रांग है। मतलब मुझे ऐसा फील हो रहा था, मतलब थोड़ा और पहले भी, कि आप यहीं रुक जाओ बस। हाँ हाँ हाँ, वो हाथ में भारीपन अपने आता है, अलग से महसूस होता है। एक एक हाँ एक मैम मैं मैं 1 फुट दूर हुआ है। मैं भी फील 1 फुट हूँ। आपको फील हुआ 1 फुट एनर्जी? दूर हुआ है। एनर्जी फील मेरा हुई? तो हाँ जी। 2.5 फुट के करीब होगा हमें कुछ मैम। लगे हाँ हाथ में, हाँ, तो ये बड़ा चीज भारी सा। अभी देखिए अपन ने कोई जादू किया इसमें? नहीं, मतलब केवल अंदर से ही आवाज आई कि आप रुक जाओ। बिल्कुल वो आप लोग को ट्रीटमेंट मिल गया है, वो एनर्जी हाँ आप में जी। है। आप लोग चेक कर पाए कि इतने दूर से हम दूसरे का ऑरा चेक कर सकते हैं। तो अच्छा मतलब इसी अपने आप, हाँ, भारीपन आने लगेगा बॉडी में जैसे आ गया। हाँ, अपने हाथों में मैम वो मतलब कौन है? एक मैग्नेटिक फील्ड टाइप का अपने को फील होने लगता है। हाँ हाथों में हुआ है। हाँ, हाथों में वो एक भारीपन आ मैग्नेटिक गया। फील्ड फील ये है। हाँ, अभी केवल आप लोगों के पास 10% एनर्जी है। अभी आप लोगों अच्छा। के पास केवल 10% एनर्जी है। जब हम सेकंड लेवल करते हैं तो 40% आती है और थर्ड लेवल करते हैं तो 100% आती है। तो आप लोगों को समझ में आया एनर्जी हमारे शरीर में कैसे हमको फील होती है? हाँ मैम। तो ये एनर्जी ऐसे काम करती है मैम। देखिए हम लोग जब छोटे थे तो हमारी माँ लोग जो नजर उतारा करती थी, और ना कई बजे बार बच्चे बहुत रोते थे और माँ लोग नजर उतार देती थी, दादी लोग नजर उतार देती थी, उसके बाद बच्चा चुप हो जाता था। तो वो यही रहता था, वो अपना ऑरा क्लीन कर देती थी। वो अपना ऑरा क्लीन कर देती। अब आप लोगों ने ये चेक करा कि हम अब दूसरों का ऑरा कैसे चेक कर सकते हैं, ये अपन ने चेक कर लिया। अब हमको अपना ऑरा कैसे क्लीन करना है मैं इसके विषय में आप लोगों को बताती हूँ। पहले मैं आप लोगों को ये स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। देखिए, ये अपना ह्यूमन ऑरा की लेयर है। जो 7 कलर, जो हमारे सातों चक्रों के कलर हैं, उसी तरह से ये लेयर हमारे चारों ओर बनी रहती है। जब हमारा बहुत अधिक कंसंट्रेशन हो जाता है, बहुत अधिक हम मेडिटेशन करके ध्यान करने लगते हैं, तो ये ऑरा के कलर भी हमको दिखाई पड़ने लगते हैं। ये ऑरा के कलर भी हमको दिखाई पड़ने लगते हैं। इस तरह से हम दूसरों का ऑरा भी चेक कर सकते हैं। और मैंने आपको बताई
कि अपन कहीं गए हैं और वहां से आने के बाद जब हमको कई बार खराब लग रहा है, हम परेशान हो रहे हैं, हमारा सर दर्द हो रहा है, तो उसका कारण क्या है कि सामने वाले पर्सन जिससे हम टकराए हैं उसका ऑरा निगेटिव था, उसका ऑरा निगेटिव था। उसके अलावा जब हमारे शरीर में किसी भी प्रकार की कोई भी बीमारी आती है, कोई बड़ी बीमारी शरीर में आती है, तो हमारा ऑरा अगर इफेक्टिव रहा तो पहले हमारा ऑरा इफेक्टिव रहता है, उसके बाद हमारे 7 जो चक्र हैं वो इफेक्टिव होते हैं। तो जो चक्र हमारा इफेक्टिव होता है उससे रिलेटेड प्रॉब्लम हमारे शरीर में आती है। जैसे मान लो हमारा थ्रोट, अपने थ्रोट चक्र का ऑरा अगर थ्रोट चक्र से वो हुआ और हमारे थ्रोट चक्र में जो प्रॉब्लम आई है उसका रीजन ये है कि पहले अपना ऑरा इफेक्टिव हुआ और उससे रिलेटेड दिक्कत हमारे थ्रोट चक्र में हुई और फिर थ्रोट चक्र से रिलेटेड प्रॉब्लम हमारे शरीर में आई। क्लियर हुआ? अभी यस मैम। कल जो है आप लोगों को 7 चक्र वाला मेडिटेशन भी कराऊं बताऊंगी, तो उसमें और आप लोगों की बहुत सारी चीजें क्लियर होगी। 7 चक्र वाला मेडिटेशन आप लोगों को बताऊंगी तो उसमें और बहुत सारी चीजें क्लियर होगी। ओके, चलिए। अब जो है मैंने आप लोगों को ये दिखा दिया, अब अपना ऑरा हमको कैसे क्लीन करना है उसके विषय में आप लोगों को बताती हूँ। तो सबसे पहले हमको रेकी को कॉल करना रहता है। सभी लोग करिए, अपने हाथों को रब करिए। मैं खुद की आभारी हूँ, मैं अपने माता पिता की आभारी हूँ, मैं समस्त गुरुजनों की आभारी हूँ, मैं दिव्य रेकी शक्ति की आभारी हूँ। रेकी अमृत, रेकी अमृत, रेकी। अब अपने दोनों हाथ हमको अपने सर के ऊपर लेके जाना है। सारा सर ऐसा ऊपर ले जाइए, थोड़ा सा और थोड़ा सा ऊपर। हाँ, और हमको अफर्मेशन देना है, अगर मेरे ऑरा में, अगर मेरे आभा मंडल में किसी भी प्रकार की कोई भी निगेटिविटी हो तो मेरे हाथों में समा जाए। अगर मेरे ऑरा में, मेरे आभा मंडल में किसी भी प्रकार की कोई भी निगेटिविटी हो तो मेरे हाथों में समा जाए। पैर तक जाना है हमको, और पैर तक जाने के बाद धरती में झटक देना, धरती में झटक देना है कि धरती माता में जाके शुद्ध हो जाए। तो 3 बार हमको सामने से अपना ऑरा क्लीन करना होता है। फिर से दोबारा करिए। अगर मेरे आभा मंडल में, अगर मेरे ऑरा में किसी भी प्रकार की कोई भी निगेटिविटी हो तो मेरे हाथों में समा जाए, तो मेरे हाथों में समा जाए, तो मेरे हाथों में समा जाए। पैर तक लेके जाइए और फिर धरती में छटक दीजिए, धरती माता में जाके शुद्ध हो जाए। फिर तीसरी बार, अगर मेरे आभा मंडल में, अगर मेरे ऑरा में किसी भी प्रकार की कोई भी निगेटिविटी हो तो मेरे हाथों में समा जाए, मेरे हाथों में समा जाए, मेरे हाथों में समा जाए। ऐसे करते हुए पैर तक जाना है और फिर धरती माता में जाके शुद्ध हो जाए, धरती माता में जाके शुद्ध हो जाए। तो 3 बार हमने सामने से उतारा, 3 बार हमको राइट साइड से उतारना है कि अगर मेरे आभा मंडल में किसी प्रकार की कोई भी निगेटिविटी हो तो मेरे हाथों में समा जाए, मेरे हाथों में समा जाए, धरती माता में जाके शुद्ध हो जाए। अगर मेरे आभा मंडल में किसी भी प्रकार की कोई भी निगेटिविटी हो तो मेरे हाथों में समा जाए, मेरे हाथों में समा जाए, धरती माता में जाके शुद्ध हो जाए। अगर मेरे आभा मंडल में किसी भी प्रकार की कोई भी निगेटिविटी हो तो मेरे हाथों में समा जाए, मेरे हाथों में समा जाए, धरती माता में जाके शुद्ध। 3 बार अपन ने सामने से उतारा, 3 बार राइट साइड से, 3 बार लेफ्ट साइड से। अगर मेरे आभा मंडल में किसी भी प्रकार की कोई भी निगेटिविटी हो तो मेरे हाथों में समा जाए, मेरे हाथों में समा जाए, धरती माता में जाके शुद्ध हो जाए। अगर मेरे आभा मंडल में किसी भी प्रकार की कोई भी निगेटिविटी हो तो मेरे हाथों में समा जाए, मेरे हाथों में समा जाए, मेरे हाथों में समा जाए, धरती माता में जाके शुद्ध हो जाए।
अगर मेरे आभामंडल में किसी भी प्रकार की कोई भी निगेटिविटी हो तो मेरे हाथों में समा जाए, मेरे हाथों में समा जाए, धरती माता में जाके शुद्ध हो जाए। अपन ने 3 बार सामने से उतारा, 3 बार राइट साइड से, 3 बार लेफ्ट साइड से, और 3 बार अपने बैक बॉडी को फ्रंट बॉडी घोषित कर दीजिए। क्या बोलना है? मैं अपने पिछली बॉडी को सामने की बॉडी घोषित कर रही हूँ, मैं अपनी बैक बॉडी को फ्रंट बॉडी घोषित कर रही हूँ। और फिर 3 बार फिर से उतार दीजिए। अगर मेरे आभामंडल में किसी भी प्रकार की कोई भी निगेटिविटी हो तो मेरे हाथों में समा जाए, मेरे हाथों में समा जाए, धरती में जाके शुद्ध हो जाए। अगर मेरे आभामंडल में किसी भी प्रकार की कोई भी निगेटिविटी हो तो मेरे हाथों में समा जाए, हाथों में समा जाए, धरती में जाके शुद्ध हो जाए। अगर मेरे आभामंडल में किसी भी प्रकार की कोई भी निगेटिविटी हो तो मेरे हाथों में समा जाए, मेरे हाथों में समा जाए, धरती में जाके शुद्ध हो जाए। ऐसे करके अपन को अपने चक्रों को क्लीन, अपने ऑरा को क्लीन करना है। क्लियर हुआ आप लोगों को? हाँ। क्लियर हो गया सभी लोगों को? हाँ। हाँ। तो इस तरह से ऑरा आपको रोज क्लीन करना है, ऑरा आपको रोज क्लीन करना है। ओके मैम। चलिए, अब आप लोगों के मन में किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। अच्छा, पहले जो मेडिटेशन करते हैं वो जो पहले कल बताए थे वैसे करना है, फिर उसके कल जो बताए थे आप? कल आप लोगों को मैं एक बीज मंत्र वाला मेडिटेशन देने वाली हूँ। एक नहीं नहीं, बीज कल मंत्र आप वाला, जो बता चुके थे, हाँ कल जो बता चुके थे आप। कल वो एक्टिवेशन करवाई थी, जो वो सारी हाँ। चीजें ना, एक्टिवेशन वगैरह सारी चीजें कल का मेडिटेशन के बाद आप लोगों को डेली क्या क्या करना है उसके विषय में पूरी चीजें कल के बाद बताऊंगी आपको। अच्छा ठीक है। मैम ये ऑरा क्लीनिंग जो है ये अपन घर पे भी कर सकते हैं, मतलब बच्चों पे, हाँ, हस्बैंड पे? सबका कर सकते। आपने ये जो ट्रीटमेंट लिया है तो आप सबका कर सकते हो। नहीं मैम, तो जैसा आप हस्बैंड पे भी, सॉरी, हाँ जैसा बोलिए। आप अभी बोल रही थी यही बोलते बोलते ना मैम? हाँ हाँ हाँ, ये बोले। तो ये मन मन में बोल के भी कर सकते हैं? मन में बोल के कर सकते हैं। और हर जगह जैसे मेरे को हर एक साइड से 3 बार करे वैसे दूसरों को भी 3-3 बार करना है? हाँ हाँ, करना वैसे ही पड़ेगा, 3-3 बार, मतलब चारों तरफ से करना। दूसरे का करना तो और आसान है, अपन चारों तरफ से उसके वो चारों तरफ जा सकते हैं, चारों तरफ से उतार सकते हैं। हाँ। मैम पर बैक में कैसे करेंगे ना, बैक में तो हाथ ही मुड़ जाते हैं, पूरे उतरते ही नहीं है। अरे अब थोड़ा बहुत तो वैसा, मतलब भगवान भी मैनेज करता है जैसे अपन कर रहे अच्छा, हैं। नहीं मतलब पूछ रहे हैं ना, जैसे हाथ सीधे ऐसे ऐसे करके पीछे नहीं, ऐसे 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 यहाँ नहीं, तक। हाँ बैक बॉडी को फ्रंट बॉडी घोषित फ्रंट करना बॉडी है। बना लिया। हाँ, अपनी बैक बॉडी को फ्रंट फ्रंट बॉडी बॉडी। घोषित करो, मतलब पिछले भाग को हम अगला भाग घोषित करेंगे और फिर अच्छा, उतारेंगे। पीछे ठीक अपने हाथ ठीक, थोड़ी जाएंगे, पीछे अपने हाथ थोड़ी जाते हैं। वही पूछ रही हूँ। हाँ हाँ, मैंने बताया, आप सुन नहीं पाएंगे। दीदी, हाँ वो बीच हाँ में। बोलिए। मैम वो फीवर महसूस हो तो क्या करना चाहिए? एक मिनट, सर क्या पूछ रहे हैं उसके बाद बताती हूँ। हाँ पूछे। दीदी, दीदी, हाँ ये जो आपने बोला ना ओरा जो करने का, तो ये हाँ, इसका मंत्र आप उसमें टाइप करके डालेंगे तो बेस्ट हो जाएगा। अरे आप ये वीडियो सुनिएगा ना, नहीं, आपको ये सुना। सब अच्छा। सब ओके। क्लियर होएगा। शुरू में आप लोग वीडियो देख देख के ही करो। ओके। अच्छा, और एक बात पूछना था, ये हाँ नहा धो के करना चाहिए कि नहाने से पहले करना चाहिए? सर, इसको अपन वैसे भी कर सकते हैं, दिक्कत कुछ नहीं है, जैसा अपना मैनेज हो जाए। और एक बात पूछना था, ये अगर हाँ कहीं से अपन जाके आते हैं उसके बाद भी कर सकते हैं या बिल्कुल, जाने के? उसके बाद अगर आप कर लेते हैं तो बहुत अच्छा है। ओके ओके। अभी मैं किया था, थोड़ा सा बॉडी हल्का महसूस हुआ एक्चुअली। बिल्कुल होती है। मुझे पसीना आ रहा है, स्वेटिंग हो रही है मैम, हाँ, ऑरा स्वेटिंग। क्लीन, ऑरा क्लीन करने के बाद हाँ जी, आपका ऑरा इफेक्टिव था, मतलब। अब शायद इसीलिए पसीना आ रहा है मुझे। हाँ, इसी के मारे होएगा ऐसा। थोड़ा पंखे में बैठ जाइए, थोड़ा सा वैसा ओके। कर लीजिए। अच्छा, और एक चीज ये बोल रही थी, मैम ओरा को लॉक कैसे किया जाता है? सब फर्स्ट लेवल में सीख लोगे क्या? नहीं नहीं, मैं तो पूछ रही हूँ। अच्छा दीदी, हाँ बोलिए। जैसे अभी हमने प्रेयर तो कर लिया, हाँ अभी इसको
एंड करना है तो उसको कुछ नमक से, आप बोल रहे थे ना सॉल्ट से धोना चाहिए। ऐसा नहीं, अपने ऑरा को क्लीन करने के लिए आप ये वाली चीज कर सकते हो कि जैसे आप लोग 1 किलो नमक लो, उसमें आप 2-3 पाउच कॉफी के मिला दो। कॉफी कॉफी। कॉफी, हाँ, कॉफी के मिला दीजिए 2-3 पाउच। और उसको जैसे 1 किलो में आपने 2-3 पाउच डाल के कॉफी में नमक मिला के रख दिया, उसको आप अपने बाथरूम में ही रख लीजिए। आप 8 दिन में, 4 दिन में, 5 दिन में 1 मुट्ठी नमक अपने पानी में डालिए और उससे नहाइए, उससे भी अपना ऑरा क्लीन होता है। अच्छा, उसका कोई दिन नहीं होता है ना, कौन उसका सा दिन दिन कर? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। अच्छा। तो सादा ही कॉफी नमक लेना। माने दीदी, हाँ ये जो नमक बोले, खड़ा हाँ नमक, वो उसमें कॉफी डाल के रख देने का बाटली हाँ के अंदर, तो वो हाँ। मेल्ट नहीं होएगा ना? क्या मतलब, सब पीसा वाला ले लेंगे तो बेस्ट है। और मान लीजिए खड़ा भी लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, थोड़ी देर पहले डाल दीजिएगा तो जल्दी घुल जाएगा वो। अच्छा 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 अच्छा। तो मैम सेंधा नमक ही लेना है कि अपन नॉर्मल सी सॉल्ट ले सकते हैं? कोई भी सॉल्ट मैम ले जैसे सकते ये वाला है, हैं। हाँ ये देखिए, ये सॉल्ट है। हाँ, चलता है ना मैम, कोई भी नमक चलता है, उससे इसमें दिक्कत नहीं। 3 पैकेट उससे कोई वो जो आते हैं 1-1 रुपए वाला कॉफी का पैकेट, वही डाल देने हाँ का ना? हाँ हाँ, अच्छा, उसको डाल के पानी में डाल के नहा लो। फिर डाल के नहा। कितनी क्वांटिटी डालनी है मैम? कोई मतलब पिंच, स्पून कुछ? नहीं मैम, ऐसे मुट्ठी से पकड़िए ना, ऐसा बहुत मुट्ठी भर के नहीं, ऐसे हल्की है। मुट्ठी से पकड़िए और 1 मुट्ठी डाल दीजिए बाल्टी भर में। अच्छा, मिक्स करके रख लें अच्छा। उसको। हम्म, हम्म। तो हमारे घर के कोई भी मेंबर उससे नहा सकते हैं? बिल्कुल, बहुत अच्छा रहता है मेरा। रोज ओके। नहीं नहाना है, 5-7 दिन में एक आध बार आप उससे नहा लीजिए तो अच्छा रहता है। जैसे मुझे आप कह रहे थे ओरा इफेक्टिव हुआ है, स्वेटिंग हुई है, तो आपको रोज ऑरा क्लीन करना है अपना। डेली मैं रोज करूं? और ट्रीटमेंट लिया है ना आपने? हाँ जी, हाँ जी। हाँ, डेली करना है। अभी और प्रोसेस बताऊंगी, 3-4 प्रोसेस रहेंगे आप लोगों के डेली करने के। मैम घर के ऑरा के लिए अभी आप आगे बताएंगी कि नेक्स्ट क्लासेस में बताएंगी? घर के लिए अगर कुछ करना है अपन को तो। मैम देखिए, फर्स्ट लेवल में तो जो है ना बस इतना सही रहता है। फिर ओके अपन जब मैम। सेकंड लेवल में पहुंचते हैं ना तो उसमें जो जी है सिंबल वगैरह जो रहते हैं उससे जी। सबसे बताया जाता है। ओके मैम। ओके। और सेकंड लेवल में भी जिसको आप लोग इच्छुक हैं सेकंड लेवल आने के लिए, तो आप लोग परसों तक अगर अपना एडमिशन करा लेते हैं, फुल फीस नहीं, आधी फीस जमा करके भी आदमी एडमिशन करा सकता है, ऐसा भी है। तो मैम फीस कितनी है? मैम, दोनों लेवल करना है या एक? मैम दोनों लेवल। दोनों करना है तो 7,000 है मैम। ओके मैम। हाँ, तो कैसा रहेगा कि आप लोग परसों तक करा लेंगे तो ठीक रहेगा, क्योंकि परसों के बाद से ना चार्जेस 1-1 हजार रुपये बढ़ जाते हैं। ठीक है। तो मैम तो हाफ हाफ फीस दे के भी मैं एंट्री ले सकते हैं मतलब? हाँ हाँ, आप लोग जैसे कैसा है, अपनी सीट बुक करा सकते हो आप लोग। जैसे ओके साढ़े मैम। साढ़े 3,000, 3,500 जमा करके आप लोग अपनी जी। सीट बुक करा लीजिए। क्योंकि 30 तारीख से या 1 तारीख से सेकेंड लेवल शुरू होगा। रानी बाहर। अच्छा। 30 तारीख या 1 तारीख से सेकेंड लेवल शुरू होएगा। तो जी। आप लोग अपनी सीट अगर बुक करा लेते हैं तो मतलब आप लोग उसमें ऐड कर दी जाएंगे, ऐसा रहेगा ओके मैम। सेकेंड लेवल। और मैम मुझे ऐसा लगता है कि मेडिटेशन इसमें बहुत जरूरी है, मैम जैसे अपन। कल कल बताऊंगी ना उसका। कल हाँ। मेडिटेशन वाला ही वो है, 7 चक्र वाला जी। कल फोर्थ पार्ट है। तो कल 7 चक्र के समय आप लोगों को बताऊंगी। मैम ये जो और फीस है सेकंड और थर्ड लेवल के लिए है? हाँ, दोनों लेवल की है मैम, ठीक। दोनों लेवल की है। 7,000। वैसे तो मैम टोटल? 11,000 फीस है, लेकिन अच्छा कंसेशन है अभी इस समय, इसलिए आप लोगों का 7,000 में हो जा रहा है। मैम, टोटल कितने लेवल होते हैं इसमें? मैम इसके बाद एक ग्रैंड मास्टर होता है, थर्ड लेवल के बाद? थर्ड लेवल के बाद। उसके चार्जेस कितने हैं? करे तो मतलब पता तो होना चाहिए। मैम उसके चार्जेस ज्यादा रहते हैं, अच्छा, तो लेकिन फिर उसके बाद, मास्टर की डिग्री मिल जाती होगी ना? नहीं नहीं, उसके बाद आप लोग मेरे जैसे क्लास ले सकते हो। अच्छा, ठीक है, दूसरों को चले अट्यूट अपने लिए तो। दूसर हाँ, दूसरों को ट्रीटमेंट दे सकते हैं। जैसे मैंने अच्छा। ट्रीटमेंट दिया ना आप लोगों को, हाँ वैसा हाँ। ट्रीटमेंट आप लोग दे सकते हो। मतलब वो उतना सिखा दिया जाता है कि आप दूसरों को ट्रीटमेंट देते हो। फिर भी मैम आरडीआर मतलब 8,000 10,000, आप नहीं इतना मैम, क्यों? नहीं मैम, 40,000 है, 40। अच्छा, 40,000 मतलब वो कोई कोई करता होगा फिर कोई? हाँ मैम, सब नहीं करते, कुछ ही अच्छा। लोग।
सिर्फ अपने लिए सीख लेते हैं सेकंड और थर्ड तक बस, ज्यादा से ज्यादा। हाँ मैम, ये इतना सीख लिया तो सफिशिएंट है ना। मतलब ओके। आप थर्ड लेवल तक सीख लोगे ना, तो हाँ खुद जी। का भी और दूसरों का भी सब कुछ कर सकते हो, सब ओके, कुछ। हाँ, सब कुछ। सब कुछ कर ठीक है, सकते हो। हाँ, ठीक, थैंक यू मतलब मैम। दूसरों का आप ऑरा चेक कर सकते हो। आप लोगों को एक ब्राउजर का भी एक थर्ड लेवल में एक वो बताया जाता है, जिससे आप अपने घर की कोई गुमी हुई चीज है उसको आप सर्च कर सकते हो। थर्ड और लेवल में। थर्ड लेवल में आप दूसरों का ये चेक कर सकते हो कि आपका कौन सा चक्र पॉजिटिव है, कौन सा निगेटिव, बहुत सारी चीजें आप लोगों को पता लग जाए। थर्ड लेवल तक, ठीक है मैम। थर्ड जो लेवल। पेमेंट है वो इसी स्कैनर पे करनी है जिस पे अभी हमने पेमेंट की थी? हाँ मैम, हाँ, मगर ठीक है, वो भेजने के बाद स्क्रीनशॉट भेजिएगा और नाम भेजिएगा मैम। ठीक है मैम, है। थैंक यू। चलिए, और किसी का कोई प्रश्न? आप लोगों को मैं क्लास ठीक लग रही है? हाँ, यस मैम। यस कांता मैम, मैम? यस मैम, बहुत यस अच्छा लग मैम। रहा है। चलिए, थैंक यू, थैंक यू। जैसे बॉडी, जब मैम बॉडी में फीवर महसूस होता है, कभी बहुत थकान होती है, उसके लिए क्या करना चाहिए? मैम एक ना उसमें पानी लीजिए, कुनकुना पानी, एक बर्तन में। हम्म, और उसके बाद उसमें एक नैपकिन लेके उसको उसमें नमक डाल दीजिए एक मुट्ठी। और उसको अच्छा उसमें डीप करिए, उसको निचोड़िए, और ऊपर से नीचे अच्छा। तक 11 बार उसको उतारिए, जैसे अपन ने औरा क्लीन किया ना, इस तरह से उतारिए। हाँ जी। और धरती में झटकिए कि मतलब मैं पूरी तरह से स्वस्थ हो चुकी हूँ, स्वस्थ हो चुकी हूँ, स्वस्थ हो चुकी, ऐसा बोलते हुए। ओके मैम, थैंक यू। ओके मैम, वेलकम वेलकम। चलिए, और कोई प्रश्न? मैम मुझे वो मैं पेन में जो आपने वो एक्सपीरियंस कराया था, पेन वाला जो आज एक वो कराया था, जो पेन वाला आपने कराया था ना, डॉट के ऊपर पेन रखना है। हाँ मैम वो उसमें मुझे लेयरिंग क्यों नहीं नजर आई? मुझे नहीं मतलब या तो मैं कंसंट्रेट नहीं कर पा हाँ रही थी शायद अच्छे हाँ से। मैम, उसी के मारे होगा, आप घर में बाद में करके देखिएगा, आपको समझ में आ जाए। हाँ हाँ, ठीक है मैम, ठीक मैम हाँ की बोलिए। क्लासेस आगे चलती हाँ रहेंगी जी, ना? हाँ मैम। अभी हाँ मैम ज्वाइन कर पाए तो आगे भी आप करवाते रहेंगे ना? हाँ हाँ मैम, हाँ जी। अभी मेरी जो है ना, अभी 30 या 1 तारीख से सेकंड लेवल शुरू होएगा। मेरा थर्ड लेवल अभी कल खत्म हुआ है। ओके, और एक एंजल की क्लास चल रही है, और ठीक है। कल से ग्रैंड मास्टर की क्लास भी है। ओके, हाँ। तो क्योंकि अभी बिजी चल रहे थे थोड़े, तो कुछ दिनों बाद ही पॉसिबल हो पाएगा, नेक्स्ट मंथ। कोई दिक्कत नहीं, अभी मतलब आप अपनी ज्वाइनिंग करा सकते हो, मतलब कुछ पेमेंट करके अपना सीट बुक करके रख सकते हो। फिर बाद अच्छा, में जब आपको करना है तब करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, श्योर, थैंक यू। हम्म। कैसा सीट बुक रही ना, तो फिर उसमें ये वाली दिक्कत नहीं आएगी कि आपका नाम पहले से ही बुक है, तो फिर परेशानी नहीं आती। मतलब हाँ आपको जी, जब भी स्टार्ट होता है तो आपका उसमें ऐड कर दिया जाता है, जब हाँ क्लास जी, स्टार्ट होती है तो आपको मैसेज आता जाता है, ऐसा है। ठीक है, श्योर श्योर, थैंक यू। हाँ हाँ जी, हेलो हाँ मैम। हाँ, बोलिए। हाँ जी मैम, मेरे हस्बैंड के ना कई दिन से पेट में दर्द है, अच्छा। स्टमक पेन। हाँ तो उनके लिए कुछ कर सकते हैं? मैम, अब देखिए, अभी अपन फर्स्ट लेवल में केवल इतना ही का आप कर सकते हैं कि अपना हाथ को दोनों रब करिए, रेकी को कॉल करिए, और उनके पेट पे जी हाथ रख के जी 10-15 मिनट कम से कम उनको वो करिए। अगर आप सेकंड लेवल हाँ करते हो तो सेकंड लेवल में डिस्टेंस हीलिंग से भी हम वो चीज कर सकते हैं। अच्छा और फर्स्ट लेवल में तो अपन इतना ही कर सकते हैं कि टच करके अपन उनको हीलिंग दे सकते हैं, ऐसा। अच्छा, हीलिंग दे सकते हैं खाली? हाँ हाँ। ठीक है ठीक है। मैम एक बार ना हम अपने गुरुदेव से मिले थे, हम्म तो काफी थोड़ी सी दूरी पे थे, तो मुझे हम्म, उनसे बहुत कंपन सा हुआ था। तो अच्छा। वो कुछ ऑरा का ही कुछ होगा हाँ हाँ मैम, काफी ना? ये बहुत मतलब कैसा होता है कि जो लोग बहुत मतलब वैसे रहते हैं ना, महात्मा लोग बड़े बड़े, ये हाँ वो, जी इन लोगों का ऑरा बहुत स्ट्रांग रहता है, हाँ जी, बहुत काफी स्ट्रांग। हाँ, डिस्टेंस पे थी तब भी मेरा पूरा शरीर कांप गया। बिल्कुल बिल्कुल रहता है वैसे। ठीक है है ठीक है, मैम। थैंक यू मैम। हाँ बोलिए। मैम मेरे साथ ना थोड़ा ऐसा होता है कि मैं अभी जैसे मैं अपनी फ्रेंड्स के यहाँ गई थी, जैसे किटी वगैरह होती है ना, हाँ तो मैं थोड़ा सा रेडी वेडी होके गई, तो
मैम एकदम नॉर्मल गई थी मैं, तो आपने हाँ जो एग्जाम्पल दिया था ना वो शायद मेरे लिए ही था, क्योंकि वहां ग्रुप में काफी लोग थे, मैं उनके घर गई हाँ और मैम मैं आई हूँ तो आप समझिए मेरा नेक्स्ट डे पूरा मैम मेरा मतलब बेड पे निकला, मतलब इतना सिर दर्द हुआ मुझे और वो बंद ही नहीं हो रहा था, मतलब इतना अब प्रॉब्लम कहीं हुआ पे मुझे। अब कभी भी ऐसी सिचुएशन आती है तो आप लोग ट्रीटमेंट लिए हो तो आके तुरंत जी और क्लीन करना। यस मैम, आते साथ मुझे थोड़ा डाउन लगने लगा, नींद आने लगी, हाँ पता हाँ नहीं अजीब सा हो गया था बहुत ज्यादा, नहीं होता है समझ मैम। नहीं आया कुछ हुआ मतलब, हाँ हाँ जो भी। हम्म, तो मैम ऑरा मुझे लगता है स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा अपना, और अगर ऐसे कहीं अपन जाएं और ऐसा हो हाँ जाए बार बार, बिल्कुल बिल्कुल। वही। अच्छा देखिए दीदी, तो मैम हाँ अगर कहीं जाने से पहले यही प्रॉब्लम हो तो फिर आपके ऑरा में पहले से इफेक्ट है। तो उसके लिए क्या करना चाहिए फिर? वही ऑरा क्लीन करिए ना मैम, वो अच्छी चीज है, ऑरा आप क्लीन करिए रोज सुबह, आप लोगों को ये करना है अब नियम से। ओके। दीदी हाँ बोलिए। वो ये जो नींद आना मतलब बाहर से आके, तो ये ओरा गड़बड़ होना होता है क्या? हम्म अ, सर देखिए अलग अलग सिम्टम सबको आते हैं, हाँ, सबको अलग अलग सिम्टम आते हैं। देखिए सेकंड लेवल में एनर्जी हमारी स्ट्रांग क्यों होती है कि हमारे पास सिंबल आ जाते हैं, ओके सिंबल का मैम। ट्रीटमेंट मिल जाता है। तो जब सिंबल हम्म का ट्रीटमेंट मिल जाता है तो वो पावरफुल हो जाता है। अच्छा, एक और एक क्वेश्चन था मेरा। हाँ बोलिए। मैंने फर्स्ट और सेकंड किया हुआ है, लेकिन से- आपने जो कराया ना मेरे को, हाँ ये सब नहीं सिखाया था उधर एक्चुअली। उधर सिंबल्स वगैरह दिए थे मुझे। कौन कौन से सिंबल मिले हैं आपको? अम, ये हॉन्शा जेशोनेन हम्म और सेहिकी और हम्म चकुरे। हम्म जोनार नहीं बताया होगा है ना? हाँ, जोनार नहीं बताया होगा। नहीं 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 नहीं। तो ये सिंबल बताया उन्होंने, और वो गैटिट्यूड वगैरह करना रहता है, जैसे आप हिंदी में बताया था, उन्होंने इंग्लिश में बताया था हाँ एक्चुअली। हाँ हाँ, हॉन्शा मैडम जेशोनेन हाँ और आपसे एक ये सेहिकी और चकुरे। हाँ हाँ सिंबल तो यही है। हाँ, लेकिन मैडम आपने जो बताया ना, हाँ ये बहुत अच्छा बताया था एक्चुअली, जितना भी आपने बताया ना। थैंक यू बात सर। फ्री का नहीं है एक्चुअली, लेकिन बोलता है ना, हमारी तरफ से भी आपको बहुत ब्लेसिंग है, और आपका भी हमको बहुत सारा ब्लेसिंग मिल गया, वो थैंक बेस्ट यू है। हाँ, थैंक यू सर। देखिए मतलब मैंने क्या बोली, मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं कुछ भी नहीं। वो करेक्ट करेक्ट ब्रह्मांडीय ऊर्जा जो है ना, वो एनर्जी, वो मुझसे करा रही है, और वो एनर्जी ने आप लोगों को लाया है, तो आप लोग यहाँ सुन रहे हैं। इसमें मैं एक माध्यम बनी हूँ आप लोगों के लिए, करेक्ट करेक्ट। मैं आप लोगों के लिए एक माध्यम बनी हूँ, वो करा रही है एनर्जी। ये सब लॉकडाउन के बाद ही हो गया सब, नहीं अगर लॉकडाउन नहीं होता, ना जूम आता, हाँ ना हाँ कांटेक्ट बिल्कुल होता। सही बोले, बिल्कुल सही बोले, हाँ, तब तक ऑफलाइन ही चलता था ये सब, ऑनलाइन नहीं चलता था। ऑनलाइन बराबर। नहीं चलता, लेकिन सही इसके ट्रीटमेंट के लिए पहले हम लोगों के मन में प्रश्न था सर, कि अपन हम्म, ट्रीटमेंट देंगे तो असर होगा क्या। लेकिन हमारे पास आंसर ये आया कि जब अपन डिस्टेंस से हीलिंग कर रहे हैं, फीलिंग कर रहे हैं, यस जब डिस्टेंस से हीलिंग कर रहे हैं तो वो भी तो वही बिल्कुल। प्रोसेस है। हम्म तो हमारे पास जब ये सब अपन को ट्रीटमेंट मिल जाता है तो हमें उतनी एनर्जी आ जाती है, तो हम सब कर सकते हैं। करेक्ट करेक्ट। हाँ जैसे मेरी मम्मी है ना, तो जी उसको हमेशा पैर दर्द रहता है, तो मैं इसको बोलता हूँ ऐसा नहीं बोलने का, रेकी में बोलते हैं कि अगर बोलेगा तो दर्द बढ़ेगा, कम हाँ नहीं हाँ होगा। तो वो अभी कैसा बोलती है मान में, कोई भी पूछते ना, हाँ अम्मा कैसा है, बेटा बोला कि बोलने का नहीं, लेकिन पैर दुखते हैं। तो अभी कैसा समझाओ, मेरे को समझ भी नहीं आता है अभी उनको भी। आप उनके पैरों पे हीलिंग दीजिए ना, आपने तो सेकंड लेवल किया है तो आप तो कर सकते हो डिस्टेंस हीलिंग। ओके ओके ओके। तो मैं वो जो 3 सिंबल दिया है वही करके करूँ, या जैसा आपने बताया वैसा वाला करूँ हाथ से? नहीं सिंबल का यूज करके करिए ना, अच्छा है ना, सिंबल का यूज करेंगे तो सिंबल तो पावरफुल है, ट्रीटमेंट मिला है आपको ना। हाँ हाँ हाँ। अरे आपका भी लिया मैंने, उनसे भी लिया था, उनसे तो आंख बंद करके क्या किया था मालूम नहीं पड़ा। वो तो मालूम है, मैंने ऑफलाइन किया था वो। अच्छा वो बॉम्बे में किया था, हम बॉम्बे से एक्चुअली। हाँ 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 मैं भी बॉम्बे से। हाँ हाँ अच्छा हाँ। कल्याणी मैम। मैम मेरा, हाँ मैं भी बॉम्बे से हूँ। अच्छा अच्छा मैम मेरा भी पैर में नी पे प्रॉब्लम है, पेन है बहुत, चलो चलने थोड़ा सही होता है प्रॉब्लम। मैडम एक क्वेश्चन था मेरा। हाँ बोलिए। ये अपना ऑरा अपने को पावरफुल करना है तो कैसे करेंगे, इसके लिए कुछ
मैम अभी बताऊंगी ना, बताऊंगी। मैम इतने सबको कैसे बैलेंस करते हैं आप? हाँ इतने सारे लोगों का क्वेश्चन को कैसे बैलेंस करते हैं आप? नहीं सर, वो मैंने क्या बताई आपको कि मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, करेक्ट करेक्ट। एनर्जी कर रही हूँ। जैसा कल एक क्वेश्चन था, हाँ उसमें साउंड आ रहा था, उनका स्क्रीन नहीं था बराबर, तो ऐसा हाँ, कैसा होगा फिर? नहीं वो कुछ नहीं, वो तो मतलब उनका वो ऑफ होएगा इसलिए ऐसा हो रहा होगा। अच्छा, कैमरा ऑफ होगा क्या? कैमरा ऑफ। ओके। मैम कुछ घर में रखने के लिए इंस्ट्रूमेंट्स भी आप लोग प्रोवाइड करते हैं क्या? मैम देखिए, बाद में जैसे जो है ना, आगे आप लोग बढ़ते हो सेकंड थर्ड लेवल में, तब फिर जी बहुत सारी चीजें बताई जाती हैं। अब जैसे कैसा होता है कि अब जैसे स्वास्थ्य को लेके लोग परेशान हैं, तो जी। इस तरह का 7 चक्र वाला ब्रेसलेट अपन पहन सकते हैं। ओके क्योंकि मैम। अपने चक्र जो हैं इनबैलेंस हैं तो वो दिक्कत देते हैं, तो अपन जी अगर इसको पहने हैं तो उसको हमको फायदा होता है। एक मैं ये ट्रिपल प्रोटेक्शन का पहनती हूँ, क्योंकि जी। बहुत सारे आपको लोगों के साथ मेरा जी कनेक्शन जी होता है, कंडीशन होता तो है मुझे जी। प्रोटेक्शन की जरूरत होती है, तो उसके लिए जी पहनती हूँ। एक ब्लैक जी जी। टर्मलाइन का पहनती हूँ, उसको जब आप लोग को ट्रीटमेंट वगैरह देती हूँ तब पहनती हूँ, क्योंकि अपने जी। आप को प्रोटेक्ट करना जरूरी होता है। उसके बाद जैसे इस टाइप के वो बहुत सारे आते हैं, एक तो मतलब। मैम इसका मतलब अगर मैं किसी को कर रही हूँ तो पहले मुझे मेरे पास भी वो प्रोटेक्शन होने चाहिए ना मैम? नहीं मैम, अगर अभी आपके पास फर्स्ट लेवल में तो आप इतना अधिक कोई का कर ही नहीं सकते हो। नहीं जब मैम, आप सेकंड सेकंड थर्ड, हाँ। हाँ सेकंड थर्ड करोगे तब आपको बताऊंगी क्या क्या चीज आपको बुलाना अच्छा है, बुलवा लीजिए। तो मैडम आप प्रोवाइड करते हैं ये ब्रेसलेट्स? मैम मैं बुलवा देती हूँ। ओके। हाँ। अच्छा। मैम कल की रिकॉर्डिंग नहीं भेजी है आपने ग्रुप पर? नहीं ना, भेजी हूँ मैम, कैसी बात कर रहे भेजी हैं। भेजी। मेरे पास तो नहीं आई है। जैसे ही डाउनलोड होता है तुरंत भेज देती हूँ। हाँ अच्छा भेज। एक भेजी लास्ट है क्वेश्चन मुझे। था, ये जितने भी वीडियो भेजे हम लोग कभी भी देख सकते हैं ना? हाँ हाँ आपके सर, यूट्यूब पे है ना, दिखेगा आपको हमेशा। ओके, उसमें सब वो करना पड़ेगा ना जो? उस सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ओके ओके ओके। सब्सक्राइब किस कर नाम लीजिएगा तो आपको मिलेगा किस वो हमेशा। ये किस तीन ही नाम से रहेंगे है? क्या और भी आप डालते रहते हैं उसमें? जी, किस नाम से है? किस नाम से है? मैं डॉक्टर सुनीता सिंह के नाम से। अच्छा तो हाँ, ये जो ऑलरेडी डाला वही रहता है क्या और भी रहता है आपके बहुत सारे? सर अलग अलग उसके हैं, मतलब दूसरे दूसरे क्लासों के। अच्छा। ओके, थैंक यू। चलिए ओके। मैम मैं तो आन्या आन्या के नाम से जुड़ी हूँ, पर मेरा नाम ना अनुप्रिया है वैसे। अनुप्रिया, ओके मैम, कोई जी बात नहीं। हाँ, मैं आपको मतलब कहीं आप कंफ्यूज ना हो जाएं इसलिए मैं बोल नहीं रही हूँ। कोई दिक्कत नहीं। ठीक आप जो लोग, आप लोग सेकेंड लेवल के लिए पेमेंट करिएगा तो प्लीज आप लोग अपना नाम जरूर भेजिएगा, प्लस स्क्रीनशॉट भेजिएगा। और जिसको भी जो भी क्वेश्चन आप लोगों के होंगे उसको आप लोग नोट डाउन करके रखिए। और क्लास खत्म होने के बाद परसों आप लोग हर क्वेश्चन को पूछ लेना, परसों क्योंकि अपनी क्लास का लास्ट रहेगा। और परसों ही आप लोगों को मैं एनर्जी बॉल बनाना और मनी मास्टरी के विषय में बताऊंगी। कल आप लोगों का पानी चार्ज करना और 7 चक्र के विषय में बताऊंगी, तो कल आप लोग पानी ले लेके बैठेंगे सब लोग, और 7 चक्र के विषय में बताएंगे। और परसों जो है मनी मास्टरी और ची बॉल के विषय में बताऊंगी। तो परसों यानी मंडे को मैम लास्ट क्लास है? हाँ मैम, मंडे को लास्ट। और सेकंड लेवल की फिर ट्यूसडे से स्टार्ट करेंगे आप? सेकेंड लेवल ट्यूसडे को 30 तारीख पड़ रही। हाँ, उस दिन अष्टमी है ना, दुर्गा अष्टमी है फर्स्ट जो फर्स्ट अक्टूबर। संजक। नहीं, ट्यूसडे को तो 30 है, 30 दुर्गा 30 अष्टमी सितंबर। 30 तारीख को दुर्गा अष्टमी है क्या? हाँ जी हाँ जी। इस बार 10 दिन की है सब बोल रहे थे ना। हाँ हाँ जी हाँ जी जी, हाँ बराबर। 10 जी। दिन की है, हाँ। हाँ 10 दिन की। तो अच्छा रहेगा ना मैम, अपन सेकेंड लेवल का शुरू कर लेंगे, भले थोड़ा सा करा के बंद कर देंगे। हाँ हाँ मैम। तो टाइमिंग यही रहेंगे फिर 12 to 1? नहीं नहीं नहीं, टाइमिंग उसका अलग रहेगा। अच्छा ठीक है। तो मैम ये जो पेमेंट रहेगी ये सेकंड थर्ड एक साथ करना है कि सेकंड लेवल की कर सकते हैं, कैसा है हाँ थोड़ा एक मैम, बार बता दीजिए। आप जो 7,000 पेमेंट है ना, तो जी। आप आधा पेमेंट करके अपनी सीट बुक करा सकते हो। और जो पूरा अच्छा। देना चाहे तो पूरा दे सकता है, जो नहीं नहीं आधा मैम, देना चाहे वो आधा दे सकता 7,000 सेकंड लेवल और थर्ड दोनों का मिला है। के? दोनों का मिला के। अच्छा तो अच्छा। मैम ठीक। टाइमिंग्स क्या रहेंगे? मैम अभी क्या बोलते हैं वो डिसाइड होएगा, अभी डिसाइड नहीं हुआ है। ठीक है मैम, थैंक यू। ओके। ओके मैम, थैंक यू।
आप थैंक लोगों यू ने मैम। मुझे सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझसे कोई गलती हुई हो तो उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। दिव्य ब्रह्मांडी ऊर्जा आप सभी के जीवन में परम सुख, समाधान, आरोग्य, ऐश्वर्य और दीर्घायुष्य प्रदान करे। सभी का जीवन खुशहाल हो, सभी के पास प्रचुर मात्रा में धन हो और सभी लोग इसी तरह से मुस्कुराते हुए मुझसे मिलें। इसी कामना के साथ क्लास को विराम देती हूँ। थैंक यू। बहुत अच्छा लगता है आप लोगों से मिलकर। थैंक यू मैम। थैंक हमें भी यू। बहुत अच्छा